हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम काल के अधापक क्रिया के भेद का अध्ययन करेंगे। वैसे काल के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कहीं पे काल का अर्थ जो है वो यमराज होता है, कहीं पे काल का अर्थ क्या होता है, मृत्यु होता है। लेकिन यहाँ पे भी जो काल का जो अर्थ लिया गया है वह क्या है, समय। और काल के भेद के बारे में हम सबको ही जानते हैं कि काल के क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा क्या होता है, भविष्य काल होता है। तो इसी काल के अधापक क्रिया के भेद का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो काल के अधापक जो है वो क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला होता है भूतकालिक क्रिया, दूसरा होता है वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरा होता है भविष्यकालिक क्रिया। सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, भूतकालिक क्रिया को ले लेते हैं। यहाँ पर भूतकालिक क्रिया की मैं परिभाषा लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए, वे क्रियाएं जिनके द्वारा भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उन्हें अब भूतकालिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात जो कार्य संपन्न हो चुका है उसके बारे में हम क्या करते हैं, इसमें जो है वो अध्ययन करते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण लिख रही हूँ। सीता ने गाना गाया। एक और उदाहरण मैं लिख देती हूँ, पंकज सोया था। तो यहाँ पे देखिए, सीता ने गाना गाया, अर्थात गाना गाने की जो क्रिया है क्या हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए, पंकज सोया था, अर्थात पंकज क्या हो गया था, पहले सोया था, अब सो के क्या हो गया है, उठ गया। अर्थात यह जो है गाना गाने की क्रिया और सोने की क्रिया क्या हो चुकी है, संपन्न हो चुकी। अर्थात यह जो दोनों है वह क्या है, भूतकालिक क्रिया का जो है वो उदाहरण है। साथ ही जो भूतकालिक क्रिया होती है उसके कितने भेद होते हैं, इसके जो है वो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इसको मैं यहाँ पे चार्ट के रूप में लिख दी हूँ। देखिए यहाँ पे जो भूतकालिक क्रिया होती है उसका सबसे पहला भेद होता है असामान्य भूतकालिक क्रिया, दूसरा भेद होता है आसान भूतकालिक क्रिया, तीसरा होता है पूर्णकालिक क्रिया और चौथा होता है संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, पांचवा अपूर्ण भूतकालिक क्रिया और छठवा होता है हेतुमत भूतकालिक क्रिया होता है। इन सभी का हम क्या करेंगे, विस्तार से जो है वो अध्ययन करेंगे, परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो इसको पहचानने के तरीकों को भी क्या करेंगे, हम सीखेंगे। भूतकालिक क्रिया का पहला भेद सामान्य भूतकालिक क्रिया। सामान्य भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता हो, लेकिन कार्य के पूर्ण होने का निश्चित समय पता नहीं चलता है, तो क्रिया के उस रूप को सामान्य भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात कुछ कार्य क्या हो चुका है, संपन्न हो चुका है, लेकिन वह कार्य कब संपन्न हुआ है, कितने समय पहले हुआ है, कितने समय बाद हुआ है, इसका समय का क्या है, निर्धारण नहीं हुआ है। तो जिसका निर्धारण नहीं हुआ है, समय का जो है पता नहीं है, तो वहां पे जो है वो कौन सी क्रिया होती है, सामान्य भूतकालिक जो है वो क्रिया होती है। इसको हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे, नवीन ने खाना खाया, रमेश ने पानी पिया, महेश ने चारपाई बनाई, विक्की ने शरबत पी। तो यहाँ पे देखिए, नवीन ने खाना खाया, तो यहाँ पे नवीन ने खाना खाया है, तो यह क्रिया क्या हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। अर्थात खाना खाने की क्रिया क्या हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। लेकिन यह जो है वो निश्चित नहीं है कि उन्होंने जो है वो खाना कब खाया था, कि 2 दिन पहले खाया था, कि 1 घंटा पहले खाया था। यह खाना खाना क्या है, निश्चित नहीं। अतः यहाँ पे देखिए, जितने भी उदाहरण है, जैसे रमेश ने पानी पिया, तो रमेश ने पानी पिया था, पानी पीने की क्रिया क्या हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। लेकिन यह कब पानी पिया था, यह जो है वो निश्चित नहीं है। साथ ही देखिए, महेश ने चारपाई बनाई, महेश ने चारपाई बनाई, तो चारपाई बनाने की क्रिया क्या हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। लेकिन यह चारपाई उन्होंने कितने समय बनाई है, 4 दिन पहले बनाई है, 2 दिन पहले बनाई है, कि 1 घंटा पहले बनाई है, यह जो है वो क्या है, निश्चित नहीं है। इसलिए जितने भी उदाहरण है यह सभी किसके उदाहरण है, सामान्य भूतकालिक क्रिया के क्या है, उदाहरण है। और इनको पहचानने का एक तरीका है, जो सामान्य भूतकालिक क्रिया होती है उसके अंत में क्या होता है, या ई के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो पहचान वाले शब्द है वह क्या है, या, ई, ये, आ, ए, ई।
ये जो शब्द लगे रहेंगे, जब ये वाक्य के अंतिम में लगे रहेंगे ये जो शब्द है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये सभी क्या है, जो है वो सामान्य भूतकालिक क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी मैं उदाहरण लिखी हुई हूँ उसमें या, ई और पी अर्थात यहाँ पे क्या है, ई लगा हुआ है। तो इससे हम पहचान जाएंगे क्या है, सामान्य भूतकालिक क्रिया है। अगर हमको इससे पहचानने में कठिनाई हो तो हमको क्या करना चाहिए, भाव को समझना चाहिए। भाव के आधार पर हम जो है वो समझ जाएंगे कि यह क्रिया क्या है, जो है सामान्य भूतकालिक क्रिया है। और भूतकालिक क्रिया का दूसरा भेद आसन्न भूतकालिक क्रिया। यहाँ पे जो आसन्न का अर्थ होता है निकट या असमीप होता है। तो यहाँ पे देखते हैं परिभाषा के अनुसार से आसन्न भूतकालिक क्रिया की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के कुछ समय पूर्व ही समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ कार्य है वह पूर्ण हो चुका है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, तुरंत या कुछ ही समय हुआ क्या इसको जो है वो पूर्ण हुए। अर्थात यह क्रिया क्या होती है, भूतकाल और वर्तमान काल के बीच की क्या होती है, स्थिति होती है। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे नवीन खाना खा चुका है, तो यहाँ पे देखिए चुका है, यह क्या है, जो है वो भूतकाल की स्थिति है। साथ ही जो है कब लगता है, वर्तमान काल की स्थिति में जो है वो है लगता है। अर्थात चुका है मतलब जो भूतकाल और वर्तमान काल की क्या है, बीच की स्थिति है, जिसे हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकालिक क्रिया कहते हैं। और इसको पहचानने का जो आसान तरीका है कि जो आसन्न भूतकालिक क्रिया होते हैं उनके अंत में जो है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द क्या होते हैं, लगे होते हैं। और इनको पहचानने के जो है वो और आसान तरीका है, उसको भी मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे या, ई, ए अथवा आ, ए, ई के साथ क्या लगा रहता है लगा रहता है। और है किसको दर्शाता है, वर्तमान काल को दर्शाता है। इसलिए जो है वो आसन्न भूतकालिक जो क्रिया होती है वह क्या होती है, भूतकाल और वर्तमान काल की क्या होती है, बीच की स्थिति होती है। तो यहाँ पे देखिए नवीन खाना खा चुका है, अर्थात चुका में देखिए चुका है यहाँ पे लगा हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, पहचान जाएंगे। साथ ही रमेश ने पानी पिया है, तो यहाँ पे देखिए पिया है और साथ में क्या लगा हुआ है लगा है। इसी प्रकार से महेश ने चारपाई बना ली है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ली है। और साथ ही उसने फल तोड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या है, आ और है लगा हुआ है। तो इससे हम पहचान जाएंगे यह क्या है, आसन्न जो है वो भूतकालिक क्रिया है। भूतकालिक क्रिया का तीसरा भेद पूर्ण भूतकालिक क्रिया। और पूर्ण भूतकालिक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पूर्व समाप्त होने का बोध होता हो उसे पूर्ण भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें कार्य क्या हो चुका है, बहुत पहले जो है क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से, नवीन खाना खा चुका था, अर्थात खाने की क्रिया क्या है, बहुत पहले जो है वो हो चुकी है। रमेश ने पानी पी लिया था, अर्थात पानी पीने की भी क्रिया क्या हो गई थी, बहुत पहले जो हो गई थी। इसी प्रकार से और उदाहरण है जिसमें महेश ने चारपाई बना ली थी, तो महेश ने बहुत पहले क्या कर ली थी, चारपाई को जो है बना ली थी। उसने फल तोड़ा था, और उसने क्या किया था, फल को बहुत पहले क्या कर लिया था, तोड़ा था। तो यहाँ पे इसको पहचानने का आसान तरीका है कि यहाँ पे जो पूर्ण जो भूतकालिक क्रिया होते हैं उसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी, ऐसे क्या होते हैं, कुछ जो है वो शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको जो है वो पहचान सकते हैं। और पहचान करने के जो शब्द हैं उनको भी मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, लिख देती हूँ। जैसे या, ई, ये, आ, ए, ई के साथ क्या लगे रहते हैं, था, थे, थी, ये सभी लगे रहेंगे। तो इससे हम क्या जानेंगे कि यह क्या है, जो है पूर्ण भूतकालिक क्रिया है। साथ ही इसको पहचानने में अगर कठिनाई तो हमको क्या करना चाहिए, सीधा जो है इसके जो वाक्य हमको दिया रहता है उसके भाव को हमको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए नवीन खाना खा चुका था, तो इससे जो है वो भाव जो स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि नवीन क्या कर चुका था, अपने जो कार्य को जो बहुत पहले क्या कर चुका था, वह समाप्त कर चुका था। इसलिए यहाँ पे जितने भी उदाहरण वह सभी क्या है, पूर्ण भूतकालिक क्रिया के क्या है, उदाहरण है। भूतकालिक क्रिया का चौथा भेद संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। यहाँ पे संदिग्ध का अर्थ क्या होता है, संदेह या जो संशय की स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, असंदिग्ध कहते हैं। यहाँ पे इसको परिभाषा के अनुसार से हम समझ लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय
समय में होने पर, कार्य के बीते हुए समय में होने पर संशय का बोध हो। संशय हो का बोध हो कहने का मतलब है संदेह हो या अज्ञात हो या हमको क्या हो जानकारी ना हो, तो क्रिया के उस रूप को क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। नवीन खाना खा चुका होगा, रमेश ने पानी पी लिया होगा, महेश ने चारपाई बना ली होगी, उसने फल तोड़ा होगा। पहले उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर पूरा हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नवीन खाना खा चुका होगा, अर्थात नवीन के खाना खाने की जो क्रिया है हमें क्या है, अज्ञात है। उसने खाना खा लिया होगा कि खाना नहीं खाया होगा, इसलिए यहाँ पे जो है वो कौन सी क्रिया है, संदिग्ध भूतकालिक जो है क्रिया। हमको जो है वो उसके खाना खाने की क्रिया क्या है, जो है हमको जो है वो अज्ञात है, हमको जो है पता नहीं है। और साथ ही जो है वो संदिग्ध भूतकालिक जो क्रिया होती है उसको पहचानने का आसान तरीका है, उसमें क्या होता है, चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी, ऐसे क्या होते हैं शब्द जो है वो लगे होते हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है पहचान सकते हैं। और पहचान करने के जो शब्द होते हैं उनको भी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। या, ई, ये, आ, ई, ए के साथ जो है वो क्या लगा होगा, होगा, होगी, होंगे। अगर ऐसे शब्द लगे होंगे तो हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा क्रिया है, संदिग्ध भूतकालिक जो है वो क्रिया है। भूतकालिक क्रिया का पांचवा भेद अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता हो उसे अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात भूतकाल में वो क्रिया क्या है, अभी भी जो है वो क्या है, जारी, मतलब अभी भी वो क्रिया क्या हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नवीन खाना खा रहा था, सीता सो रही थी, वह बचपन में बहुत शरारत करता था, हम खेत में जाया करते थे। तो यहाँ पे इसको अपूर्ण जो भूतकालिक क्रिया है उसको पहचानने का भी आसान तरीका है। इसमें जैसे रहा था, रही थे, रहे थे, या करता था, करते थे, या करती थी, इस तरीके से अगर वाक्य में ये शब्द लगे रहेंगे तो हम उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यह क्या है, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अर्थात यह क्रिया क्या है, अभी भी जो है वो जारी है, मतलब हम ऐसा कार्य अभी भी क्या करते हैं, इसलिए हमारा क्या है, कार्य जो है अभी भी क्या है, अपूर्ण है, इसलिए हम इस क्रिया को क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहेंगे। भूतकालिक क्रिया का छठा भेद हेतु मद भूतकालिक क्रिया। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिसमें बीते हुए समय के साथ कोई शर्त प्रयुक्त हुई हो तो क्रिया के उस रूप को हेतु मद भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात कुछ कार्य या क्रिया भूतकाल में होना था लेकिन वह किसी कारणवश नहीं हो सका, तो इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, हेतु मद भूतकालिक क्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि हम पढ़ते तो सफल हो जाते, तो यदि हम पढ़ते तो सफल हो जाते, तो यदि और तो को देखिए यहाँ पे, अगर मैं वहां होता तो ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए अगर और तो क्या बता रहे हैं, भूतकाल में जो क्रिया होनी थी वह नहीं हो पाई है। वह क्यों नहीं हो पाई है, क्योंकि किसी कारणवश जो है वो नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हेतु मद भूतकालिक क्या होती है, क्रिया होती है। तो आज की वीडियो में हमने भूतकालिक क्रिया के जो है वो 6 भेद का जो है वो अध्ययन किया है। आने वाले वीडियो में हम वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।